हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, इस समेत जितने भी चूज किए गए स्टूडेंट होते हैं वो उस ग्रैंड कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए डेमन सिटी के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, जहां कंपटीशन शुरू होने से पहले ट्यूटर उन्हें ये कहते हैं कि वो यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने लिए यहाँ पे मैजिक ट्रेजर्स को खरीद सकते हैं। बस उन्हें यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि किसी से भी यहाँ उलझना नहीं है। अब आगे एपिसोड शुरू होता है, जहाँ हम उन्हें दो ग्रुप्स में बढ़ता देखते हैं। एक ग्रुप ली का होता है और दूसरा ग्रुप लॉर्ड ऑफ फ्लेम का होता है। यहाँ ली अब अपने ग्रुप के साथ उस मार्केट को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ उन्हें कई सारे ट्रेजर्स दिखते हैं, लेकिन इनकी कीमत काफी ज्यादा होती है और इन लोगों के पास उतने मैजिक क्रिस्टल नहीं होते कि वो उन्हें अफोर्ड कर सके। जिसपे ली उन्हें ये सजेशन देता है कि मैंने अभी अभी यहाँ पे एक स्ट्रीट स्टॉल देखा है। सभी लोगों की वही स्टॉल के पास भीड़ लगी है और हमें भी वहीं जाना चाहिए ताकि हम कुछ लेजेंडरी पिकअप वहाँ कर सके। अब जैसे ही वो उस स्टॉल के पास जाते हैं, जितने भी सेलर्स होते हैं वहाँ अपने अपने स्टॉल के पास इन्हें बुलाने लगते हैं। किसी ने डेवल के केव से चुरा करके ट्रेजर्स लाया होता है, तो किसी ने एंशिएंट टॉम के गॉड ऑफ लॉ के ट्रेजर्स को चुरा के लाया होता है। मींस कि वो एक तरह का चोर बाजार होता है जहाँ पे चीजें सस्ती मिल रही होती हैं। कि तभी ली का ध्यान एक पॉट की तरफ जाता है और इसे देखते ही जो लॉर्ड ऑफ फ्लेम होता है यहाँ ली से कहता है कि जल्द से जल्द इस पॉट को खरीद लो। जिसपे ली उससे कहता है कि ये तो बस एक मामूली सा पॉट है। इस पे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे कहता है कि तुम मेरी मानो और इसे जल्द से जल्द ग्रैब कर लो, क्योंकि अगर तुम इस डील को कर लेते हो तो आगे तुम्हें भविष्य में कोई नुकसान नहीं सहना होगा। अब यहाँ ली उसकी बात मानते हुए उस शॉपकीपर के पास जाके पूछता है कि ये पॉट्स कितने के हैं। जिसमें वो शॉपकीपर ली से कहता है कि तुम्हें चीजों के देखने की अच्छी परख है, इसलिए ये सारे के सारे ट्रेजर्स जो हैं वो एंशिएंट पावर से बनाए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर रखे हर एक सामान की कीमत 200 मैजिक क्रिस्टल्स की होगी। जिसपे फैटी और लिली उस शॉपकीपर से कहने लगते हैं कि ये चीजें तो किसी एंशिएंट पावर की देखने में तो नहीं लग रही, फिर भी तुम अगर इन्हें 200 मैजिक क्रिस्टल का दाम रख रहे हो, ये काफी ज्यादा है। जिसपे वो शॉपकीपर यहाँ लिली से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, ये जो ट्रेजर्स है वो एंशिएंट पावर से नहीं बने हैं, ये काफी पुराने हो जाने के कारण लिखते थोड़े डैमेज है, लेकिन ये काफी पौराणिक जादू से सिद्ध किया हुआ है। तो आगे ली यहाँ पे कुछ ऐसा कहता है जो कि सभी मम्मियाँ मार्केट में करती हैं। वो यहाँ इस शॉपकीपर से कहता है कि वो इन सारी चीजों के बदले में 10 मैजिक क्रिस्टल देगा। जिसपे लिली उसे कहती है कि इस भंगार पे मैजिक क्रिस्टल्स क्यों वेस्ट कर रहे हो, बस इसे एक गोल्ड कॉइन दे दो और ये काफी है इसके लिए। जिसपे वो शॉपकीपर उनसे कहता है कि वो इतने कम प्राइस पे तो इन चीजों को सेल नहीं कर सकता। यहाँ पे ली वही ट्रिक आजमाता है जो कि सभी लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर इतने में नहीं पड़ता है तो हम किसी और दुकान से जाके ले लेंगे। जिसपे वो शॉपकीपर उन्हें जाने से रोकता है और कहता है कि तो फिर ठीक है, ये सारी चीजें तुम रख सकते हो। अब जैसे ही ली उन सारी चीजों को बाय कर लेता है, उसका ध्यान एक टूटे हुए तलवार पे पड़ता है। अब यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग कहता है कि ये टूटा हुआ तलवार भी तुमने जरूर लेना है। जिसपे ली यहाँ उस शॉपकीपर से इसका प्राइस पूछता है और वो उसे 15 क्रिस्टल स्टोन बताता है। यहाँ पे ली बिना कोई बार्गेन किए हुए उसे 15 मैजिकल क्रिस्टल दे देता है। कि तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है और वो उस शॉपकीपर से कहता है कि इस टूटे हुए शॉर्ट को मुझे दे दो, इस लड़के ने जो तुम्हें कीमत दी है उसके दुगना प्राइस मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे उस शॉपकीपर का मन डगमगा जाता है और वो उस बंदे से 30 मैजिक क्रिस्टल्स ले लेता है और वो तलवार उसको बेच देता है। इवन की ली ने उसे अपने पास रख लिया था तब भी। यहाँ वो बंदा ली से उस टूटे हुए तलवार को मांगने लगता है, ये कहते हुए कि उसने यहाँ पे इसके लिए पैसे पेड किए हैं। लेकिन यहाँ ली उसे कहता है कि मैंने इस ब्रोकन शॉट के लिए पहले ही बिल पे कर दिया है, तो जिसने बिल पहले पे किया होता है चीज उसी की होती है। यहाँ वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जिसपे वो शॉपकीपर इन्हें यहाँ फाइट करने से रोकता है और कहता है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो तुम उस फाइटिंग एरिना में जा सकते हो। इसे वो दूसरा बंदा यहाँ समझ जाता है कि ये लोग उस ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आए हैं। आगे वो उसकी एकेडमी का नाम पूछते हैं। इसमें यहाँ लिली उन्हें बताती है कि वे लोग चिंगलू एकेडमी से आए हैं। जिसपे वो हरे बालों वाला बंदा यहाँ पे हंसते हुए कहता है वो लोग जुआन यान एकेडमी से आए हैं और ये जुआन यानी एकेडमी है जो लगातार चिंगलू एकेडमी को कई सालों से हरा चुकी है और ये एक दूसरे की राइवल एकेडमी है और जियान युआंग एकेडमी ने हमेशा चिंगलू एकेडमी को सप्रेस किया है और उनसे एक कदम आगे रही है उस 4th रैंक की पोजीशन में। अब यहाँ वो लोग अपना परिचय देते हैं कि उनका नाम हीजी और लूगी है और इस साल भी तुम्हारी एकेडमी यहाँ पे हारेगी और इस साल की तुम्हारी हार के कारण तुम्हें 4 मेजर कॉलेजेस की लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। जिसपे यहाँ हीजी उनसे कहता है कि इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे इसके हाथों से हमें शॉट लेनी है और यहाँ से निकलते बनना है। जिसपे वो शॉपकीपर फिर से उनसे कहता है कि यहाँ पे फाइटिंग मत करना वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आगे फिर हीजे यहाँ ली से कह रहा होता है कि अगर तुम में गट्स है तो आओ उस फाइटिंग एरिना में जहाँ हम कम्पीट करके देख लेते हैं कि कौन ज्यादा सुपीरियर है और इसमें जो जीतेगा वो ब्रोकन शॉट उसी का होगा। जिसमें यहाँ ली उसे ये कहते हुए कि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि तुमसे मैं यहाँ ये बोरिंग कंपटीशन करूँ,
ये कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है और ये जो दोनों बंदे होते हैं वो भी यहाँ ये कहते हुए कि इन लोगों को तो हम उस ग्रैंड कंपटीशन में देख लेंगे, अभी इन्हें जाने दो और यहाँ पे हमें भी कोई बखेड़ा नहीं करना। अब इधर सीन चेंज होता है और हम दूसरे ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे लॉर्ड ऑफ फ्लेम जो होता है वो शिमी को ये समझा रहा होता है कि अब की बार उसका कोई भी प्लान फेल नहीं करेगा और इस बार वो ली को हर हाल में मात दे करके रहेगा। जिस पे शिमी उसे कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम उस ली से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो। जिसमें यहाँ लॉर्ड ऑफ फ्लेम उसे कहता है कि मैं बस उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उस चिंगलू एकेडमी का डीन बन सकूं और मेरे इस मकसद के सामने जो भी खड़ा होगा मैं उसे रौंद डालूंगा। इसलिए मैंने उस डेमन पेट्रोलर कार्ड का भी यूज कर लिया है ताकि उन डेमन क्रिएचर्स को मैं इस वर्ल्ड में समन कर सकूं। आगे वो अपने प्लान के बारे में समझाता है कि उसने उस डेमन पेट्रोलर कार्ड का यूज इसलिए किया है ताकि वो उन्हें एक झांसा दे करके इस वर्ल्ड में ला सके और वो उन्हें किल कर सके, जिससे उनकी पावर कमजोर हो जाएगी। अब इससे पहले कि वो अपना आगे का प्लान और भी बताता, वो शिमी से यहाँ पे कहता है कि अगर तुम मेरी इसमें कुछ मदद कर सको तो हम दोनों का ही इसमें फायदा होगा। जिस पे शिमी उसे कहती है कि इस बार मैं तुम्हारे विश्वास कर लेती हूँ, तो अब मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारा साथ इसमें किस तरह देना होगा। अब आगे वो अपना सारा प्लान उसके साथ डिस्कस कर लेता है और यहाँ पे सीन चेंज होता है। आगे हमें ली को दिखाया जाता है जो उस पॉट को देख रहा होता है। यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि ये एक ऑर्डिनरी पॉट नहीं है, एक्चुअली में सोल गैदर करने वाला एक पॉट है। जिस पे ली उसे कहता है कि कहीं इसका संबंध डार्क मैजिक से तो नहीं है, और आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। अगर ये कोई इवल मैजिक है तो मैं इसे अभी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जिसपे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे इडियट कहते हुए बताता है कि ये जो सोल गैदरिंग पॉट है एक ग्रेट इफेक्ट लाता है। इसमें रेमिनेंट सोल को एब्जॉर्ब करने की ताकत होती है और तुम उन वेरियस सोल को रिफाइन भी कर सकते हो, जिससे ये जो सोल है वो कंडेंस हो जाएंगे और लिक्विड सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये लिक्विड सोल में ट्रांसफॉर्म होंगी तुम अपनी माइंड की पावर का यूज करके इन्हें कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन याद रहे तुम्हें यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लेयर्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन होते हैं और अगर तुम उनके रिस्ट्रिक्शन एरिया में गए तो ये तुम पे वापस से बैक फायर कर सकते हैं। इसके साथ साथ तुम इसे बैकअप की तरह भी यूज कर सकते हो, जिसमें तुम अपने बचे हुए रिमेनिंग सोल को इसमें रख सकते हो ताकि आने वाले समय में इसे रिफाइन कर सको। लेकिन याद रखना कि तुम्हें आगे सोल्स को जरूर से रिफाइन करना होगा, क्योंकि अगर वो सोल्स रिफाइन नहीं रहेंगे और जैसे ही बाहर आएंगे वो तुम्हारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। जिस पे यहाँ ली उसे कहता है कि अगर ये इतना ही ट्रबल सम है तो छोड़ दो, हम इसे करते ही नहीं है। जिस पे यहाँ पे लॉर्ड ऑफ रिंग उसे कहता है कि बेवकूफ कहीं के, तुम्हें ये अभी के अभी कंट्रोल करना होगा। यहाँ ली उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं इसे कंट्रोल कर लूँ और इससे डील कर लूँ तो हो सकता है कि मैं तुमसे मुकाबला कर सकूं। जिस पर लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कुछ जवाब नहीं देता। यहाँ ली उसे कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ तो बस मजाक कर रहा था और जबकि तुमने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारी मदद को जरूर याद रखूंगा और तुम्हारे मुताबिक अभी मैं इसे ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। अब ऐसा कहते ही ली उस पॉट के रेमिएंट सोल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उस पॉट के अंदर जो रिमेनिंग सोल होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है, इसलिए वो जो सोल गैदर पॉट होता है वो खुद ही उन सोल्स की पावर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे जैसे उस रिमेनिंग सोल्स का इस पॉट में टाइम बढ़ेगा, ली को यहाँ पे डर होता है कि वो उसके लिए डेंजरस हो सकता है। अब ली के इसी डर के साथ हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड होता है यही होता है फिनिश। तो गाइज आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे जरूर से लाइक कर दें। आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं जो कि आपको बोरियत से दूर रखेंगे। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।